प्यारे साथियों, यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम 21 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। अब हमारे पास लगभग 18 से 20 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ये 18 से 20 दिन का टाइम बचा हुआ है, इसमें हम किस तरीके से पढ़ें। ये जो 18 से 20 दिन का टाइम बचा हुआ है, इसमें स्टडी प्लान के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से पढ़ें जिससे कि हमारा बहुत बेस्ट स्कोर हो जाए। यदि आपके फ़िलहाल में 20-25 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और आपका टारगेट है 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना, तो ये जो बचा हुआ 18-20 दिन का टाइम है, हम किस तरीके से पढ़ें, हम किस स्ट्रेटजी को अप्लाई करें जिससे कि हमारा जो फिलहाल में 15-20 क्वेश्चन या 20-25 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ये 40 प्लस क्वेश्चन ठीक होने तक पहुंच जाए। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, 20 दिन का टारगेट है हमारा और ओवरऑल हमारे 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट है। 20 दिन का टाइम बचा हुआ है, 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं। उसकी बेस्ट प्लानिंग के ऊपर मैं यहाँ पर आपके साथ बात करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ ज़रूर देखना। और यहाँ पर हम मेनली बात करने वाले हैं फर्स्ट पेपर के ऊपर। ज्योग्राफी के मैं अलग से प्लानिंग का वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं केवल और केवल फर्स्ट पेपर की प्लानिंग पर बात करूंगा। ये नेट जेआरएफ 2022 का जो रिजल्ट आया था उसका हमारा रिजल्ट है। 2 बैच थे, एक में 332 कैंडिडेट थे, एक में 208-9 कैंडिडेट थे और टोटल 621 कैंडिडेट थे बैच में हमारे पास, जिसमें अंकिता के 42 क्वेश्चन ठीक थे, निर्मा के 42 क्वेश्चन ठीक थे, रवि सिया के 41 क्वेश्चन ठीक थे, पूनम के 41 क्वेश्चन ठीक थे, रामचरण के 40 क्वेश्चन ठीक थे और कोमल के 40 क्वेश्चन ठीक थे। यदि ओवरऑल में बात करूं, 78 मार्क्स लाने वाले 8 कैंडिडेट थे, 76 मार्क्स लाने वाले 12 कैंडिडेट थे, 74 मार्क्स लाने वाले 20 कैंडिडेट थे, 72 मार्क्स लाने वाले 32 कैंडिडेट थे और 70 मार्क्स लाने वाले 48 कैंडिडेट थे। मेरा ज्योग्राफी से 3 बार जीआरएफ है और मेरा ऑलवेज टारगेट रहता है 80% प्लस स्कोर करने का। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट पेपर की 20 दिन की प्लानिंग के ऊपर बात करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से पोर्शन से कितना क्वेश्चन आ रहा है, मतलब किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ यूनिट है जहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, कुछ यूनिट है जहाँ से 7-8 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और जिस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो ऑलमोस्ट हमारी बहुत अच्छे से तैयार होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की। देखो, लॉजिकल रीजनिंग से आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 7-8 क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग से। और यदि आप सही ढंग से पढ़ते हो, सही ढंग का कंटेंट पढ़ते हो, तो इसमें से आप लगभग 6-7 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट करना है और बहुत ही अच्छे तरीके का कंटेंट पढ़ना है जिससे कि आप कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो ठीक कर ही दो लॉजिकल रीजनिंग में से। उसके बाद में आपको आरसी की, अब देखो 18 से 20 दिन का टाइम बचा हुआ है, अब आपको आरसी सोल्व करना शुरू कर देना चाहिए। और आरसी के 5 क्वेश्चन आते हैं। आपको टारगेट लेना है कि आरसी में मेरे को कम से कम 3-4 क्वेश्चन ठीक करना है। बाकी यदि आप थोड़ी सी सही ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हो, मैंने उसका एक वीडियो बना रखा है कि आरसी किस तरीके से सोल्व करें। बाकी मैं कल एक और वीडियो बना दूंगा आरसी को सोल्व करने के, मैं टोटल 3 तरीके बताऊंगा। तीनों तरीके से प्रैक्टिस करना, पूरे चांस हैं कि आप आरसी के 4-5 क्वेश्चन तो ठीक कर ही दोगे। हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट 5 में से 5 क्वेश्चन भी ठीक कर देंगे। बाकी यदि आप थोड़ी सही ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे तो 4 क्वेश्चन तो आप आसानी से ठीक कर दोगे आरसी में से। ठीक है, हमें बहुत सारी आरसी सोल्व नहीं करनी, 20-30 आरसी सोल्व करना है, टाइम पीरियड के साथ सोल्व करना है। आरसी को सोल्व करने में हमें मैक्सिमम 6-7 मिनट का टाइम देना है। मैं तरीके बता दूंगा कि आपको आरसी किस तरीके से सोल्व करनी चाहिए, उसके बाद आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करना। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड के लगभग 5-6 क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड के लगभग 6-7 क्वेश्चन आते हैं। और यदि आप सही ढंग से पढ़ते हो, बहुत ये अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है। लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, ये वो पोर्शन है जहाँ पर आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए, आपके टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसका सारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ थोड़ा बहुत याद करने का भी है। तो यदि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और कम्युनिकेशन इनको बहुत अच्छे से समझ लिया और जो याद करने का है उसको अच्छे से याद कर लिया, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड से यदि आप सही ढंग से समझ लेते हो, सही ढंग का कंटेंट पढ़ लेते हो, तो आसानी से 8-9 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। कम्युनिकेशन से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें आप 2-3 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। आईसीटी और ईवीएस, यहाँ से लगभग एवरेज 5-5 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। ईवीएस जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा बाहर से बन जाता है क्वेश्चन।
क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट में करंट अफेयर पूछने लग गया और करंट अफेयर इंटरनेशनल लेवल का भी पूछ लेता है। तो इन्वायरमेंट के पोर्शन में कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं 5 में से 5 क्वेश्चन ठीक कर दूंगा। हो सकता है कि सारा का सारा ही करंट अफेयर से बन जाए 5 के 5 क्वेश्चन। जैसे पिछली कई शिफ्ट थी जिनमें 2-2 3-3 इन्वायरमेंट के क्वेश्चन करंट अफेयर से जुड़े हुए थे और वो ऐसी करंट अफेयर से जुड़े हुए थे जो बिल्कुल डीपली थी। जैसे CO2 उत्सर्जन से जुड़े हुए थे वो, और वो माइनर माइनर वैल्यू थी उनकी। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि सारा का सारा करंट अफेयर पूछेगा, सारा का सारा डीपली पूछेगा, लेकिन ये कह रहा हूँ मैं कि EVS में आप पूरे के पूरे क्वेश्चन ठीक कर दो, इस श्योरिटी के साथ आप नहीं जा सकते। बाकी ठीक करके आ सकते हो सकता है कि EVS आपके पढ़े हुए में से आ गया, आप पूरे ठीक कर दोगे। बाकी कंप्यूटर की बात की जाए, ऑलमोस्ट अब तक का रिकॉर्ड है मेरा जो पढ़ाया हुआ है उसमें से कंप्यूटर में से कभी बाहर क्वेश्चन नहीं गया। 5 के 5 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए में से ही आए हैं। तो यहाँ तो आप पूरी श्योरिटी के साथ जा सकते हो कि कंप्यूटर के तो मैं 5 के 5 क्वेश्चन ठीक करके आऊँगा। ठीक है, बाकी इन्वायरमेंट का भी मैं करंट अफेयर कवर करवाता हूँ। पिछली बार ऐसा पता नहीं था कि करंट अफेयर से इन्वायरमेंट का करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब की बार मैं करंट अफेयर इन्वायरमेंट का भी कंप्लीट करवाऊंगा, जिससे कि करंट अफेयर का भी ऑलमोस्ट 5 के 5 क्वेश्चन आप ठीक कर दो। उसके बाद ओवरऑल करंट अफेयर की बात की जाए, करंट अफेयर के लगभग 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो इन्वायरमेंट से आ जाते हैं या फिर हायर एजुकेशन से आ जाते हैं। तो करंट अफेयर में आपको एक PDF दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा, वहाँ से सारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए हायर एजुकेशन से, इससे लगभग 3-4 क्वेश्चन आते हैं आजकल। सही ढंग से पढ़ लोगे, जैसे UGC पढ़ लिया, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है उनको पढ़ लोगे तो आसानी से 2-3 क्वेश्चन ठीक कर दोगे। अब बात आती है रीजनिंग। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनका रीजनिंग, मैथ और DI ये कमज़ोर होता है। उनको ऐसा लगता है कि हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हम यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन ये कि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी है। यदि आपकी 10 की 10 यूनिट, इन 3 यूनिटों को छोड़कर बाकी की जो 9 यूनिट का जो पोर्शन है, मैंने करंट अफेयर को भी एक अलग यूनिट बना दिया और मैथ को भी एक अलग यूनिट बना दिया, इसलिए यहाँ पर टोटल 12 यूनिट बन रही हैं। ठीक है, तो बाकी का जो 9 वाला यूनिट पोर्शन था, इससे पहले मैंने जिनके बारे में बताया, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, RC और करंट अफेयर, यदि वो आपका सही ढंग से स्ट्रॉन्ग है तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनको टाइम दें क्योंकि आपके पास टाइम है। और यदि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी नहीं है और आपको लगता है कि यहाँ पर मैं 100% ठीक नहीं कर सकता, मैथ, रीजनिंग और DI मेरा कमज़ोर है, तो आप यहाँ पर कोशिश ना करें, यहाँ पर आप अपना टाइम ना दें। इसकी बजाय बाकी का जो 2 पोर्शन है वहाँ पर आप अच्छे से टाइम दें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैथ, रीजनिंग, DI यहाँ पर मैं अच्छा कर सकता हूँ तो फिर आप इसको टाइम दें। तो ध्यान रखना, यदि आपको लगता है कि यदि मैं रीजनिंग, मैथ और DI में कोशिश करूँगा और मेरे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे तो ही आप इनको टाइम देना। और यदि आपको लगता है कि मैथ, रीजनिंग, DI को यदि मैं टाइम भी दे लूँगा तो भी नहीं कर पाऊँगा, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इनको बिल्कुल टाइम मत दो और आप इनकी बजाय जो बाकी का पोर्शन है उसको अच्छे से टाइम दो। यहाँ पर आप तुक्के लगा कर आ जाना। ठीक है, ये है सीन। और आपको लगता है कि यहाँ से हम कर देंगे काम तो फिर टाइम दो इसको। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं 1 घंटे में 10 क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, फिर ऐसे सोचते हैं यार मैंने देख 2 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ लिया। भाई उन लोगों का कुछ नहीं होता। ठीक है ना, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन बता दे कि 10 क्वेश्चन बता दिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो मेरा पर्सनली सजेशन यही है आपको कि प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर का यूज करें। अभी फिलहाल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको बहुत अच्छे से पढ़े, फिर आपको और टाइम मिलता है, आप और क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो और पीछे चले जाओ, बहुत सारे पेपर है। तो प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पढ़ें। दूसरी कंडीशन, जो याद करने का पोर्शन है उसको डायरेक्टली रट लें। और जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, इनमें आप कोशिश करो कि आंसर किस तरीके से बन रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से बन रहा है उसको समझने की कोशिश करो। आप अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से निकालें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा, आप जो भी पेपर सोल्व करें पुराने, उनको टाइम के साथ सोल्व करें। 1 घंटे का टाइम लो और फिर उसमें सोल्व करो और फिर चेक करो कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। तो आप एक तरीके से आप एक तो मॉडल पेपर दे दोगे, दूसरा आपको
टाइम मैनेजमेंट का तरीका जाएगा। तीसरा, आपको आंसर फाइंड आउट करने का तरीका पता चल जाएगा कि हम आंसर किस तरीके से निकालें, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं यहाँ पर जिनको आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े तो भी ठीक कर दोगे, बस आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और वो अंडरस्टैंडिंग कब आएगी? जब आप अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग का एक सही तरीका बनाओगे। और वो सही तरीका कब बनेगा? जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, आप खुद जानने की कोशिश करोगे कि इस क्वेश्चन का ये आंसर क्यों आया। और इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर भाई बैच स्टार्ट हो चुका है। जून के जो एग्ज़ाम होगा, जून 2023 का जो एग्ज़ाम होगा, उसके लिए फर्स्ट पेपर का फुल कोर्स स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल टॉप लेवल तक पढ़ाऊंगा। कहीं कुछ बाहर से नहीं पढ़ना, एक भी किताब नहीं खरीदनी। चार्ज है केवल 1300 रुपये। और यदि अभी ये जो पेपर होने वाला है उसके लिए यदि आप क्रैश कोर्स लेते हो, मैंने बहुत ही शानदार तरीके का क्रैश कोर्स तैयार किया है। यदि आप क्रैश कोर्स लेते हो तो उसकी फीस है 1000 रुपये। ठीक है, जिसमें आपको बहुत ही शानदार वाला कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि आप 20 दिन सही ढंग से पढ़ लेते हो, 6-7 घंटे फर्स्ट पेपर को दे देते हो 20 दिन के लिए, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका। सबसे स्पेशल बात, यदि आप फुल कोर्स लेते हो तो उसके साथ में आपको क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री दे दूंगा। ठीक है, फुल कोर्स के साथ आपको क्रैश कोर्स पूरा पूरा फ्री मिल जाएगा। तो ये आपके पास में एक बहुत अच्छा मौका है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इस फरवरी वाले एग्जाम में हमारा जेआरएफ नहीं होगा, नेट नहीं होगा, तो आप फुल कोर्स लो जून वाला, जिसके साथ मैं आपको क्रैश कोर्स फ्री दे दूंगा। और शानदार तरीके से तैयारी करो, गजब प्लानिंग के साथ, बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ, और गजब तरीके का स्कोर करो। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जिसके थ्रू आप बैच ले सकते हो। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, कॉल करो, व्हाट्सअप पर मैसेज करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।